शहर की रफ्तार के बीच सड़क पर एक तमाशा चल रहा है। लोग रुकते हैं, ताली बजाते हैं और कुछ सिक्के फेंक आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या आपने कभी उस तमाशे के पीछे का दर्द देखा है? ये है आराधना, उम्र 10 साल। काम अपने शरीर को हद से ज्यादा मोड़कर लोगों का मनोरंजन करना, ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। चाइल्ड लेबर सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि आजकल हमारे आंखों के सामने भी हो रहा है। यही तमाशा रोज चलता है, जहां एक तरफ हमारे घरों में सुबह बच्चों के स्कूल बैग तैयार होते हैं, वहीं सड़क के किनारे जिंदगी का सिलेबस कुछ और ही है। इन नन्हे हाथों में कलम और किताबें होने चाहिए थी, मगर किस्मत ने इन्हें लोहे के छल्ले और तमाशे का सामान थमा दिया। हमारे लिए महज एक स्टंट है, पर इनके लिए ये सांस लेने की कीमत है। ये चेहरे पे लगा रंग किसी त्योहार की खुशी नहीं, बल्कि उस मजबूरी का मास्क है जो हर रोज इसे एक नए किरदार में डाल देती है। एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे पेट की आग और भविष्य का डर छुपा है। हम कहाँ जाए किसका घर लूटने के लिए? अपना तो पेट तो पड़ेंगे खेल तमाशा करके। मजबूरी हमारी, क्या करे, बैठे तो सड़क पे ही। कहाँ जाएंगे? कोई बोलता है यहाँ से जाओ, कोई बोलता है यहाँ से निकलो, ये तुम्हारी बैठने की जगह नहीं है, तुम्हारी कमाने की जगह है। कोई बोलता है तुम भीख मांगते हो, कोई बोलता है तुम चोरी करते हो। हम चोरी क्यों करेंगे? अपना खेल तमाशा करके अपना पेट पाल रहे हैं। जो दे देता 10-5 रुपए, उसमें एक रोटी लेके अपना पेट पालते हैं और पेट भर लेते हैं। इसका तो चोरी करते नहीं जाते। हमारी एक विनती है, हमको यहाँ से कोई भगाए ना, हमारे से कोई गंदा व्यवहार ना। माँ का कहना है कि वो चोरी नहीं कर रही, मेहनत कर रही है। पर सवाल ये है कि क्या 10 साल की बच्ची की मेहनत उसके बचपन की बलि चढ़ाना है? क्या पेट की भूख कानून से बड़ी हो गई है? हर फिल्म के साथ आराधना की हड्डियां और भी ज्यादा मुड़ती हैं। उसके पाँव की ये छाले सिर्फ जख्म नहीं, हमारे समाज पर एक तमाचा है। स्कूल की बैग की जगह उसने मिट्टी और दर्द को चुना है, या शायद उसके पास कोई चुनाव था ही नहीं। आज आराधना सड़क पर है, कल शायद कोई और बच्चा होगा। जब तक हम मनोरंजन के नाम पर इन बच्चों को पैसे देते रहेंगे और उनके अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक बचपन यूं ही सड़कों पर नीलाम होता रहेगा। अक्सर हम ट्रैफिक सिग्नल पर एक सिक्का देकर अपनी जिम्मेदारी का कर्ज उतार देते हैं, मगर क्या वो एक सिक्का इतनी तकदीर बदल सकता है? इन्हें पैसे नहीं, एक मौका चाहिए। एक मौका दोबारा बचपन बनाने का, एक मौका खुले आसमान में बिना डर के सांस लेने का। शिकायत इनका हक था, एजुकेशन इनका हक था, मगर हालात ने इन्हें एक्सपीरियंस तो वक्त से पहले ही दे दिया, पर इनका सुकून छीन लिया। हर रुकती हुई गाड़ी एक उम्मीद है और हर खुलती हुई खिड़की एक सवाल। गाड़ियां आगे बढ़ जाती हैं, रास्ता साफ हो जाता है, पर ये बचपन वहीं थमा रह जाता है, सड़क के उसी धूल भरे किनारे पर। सोचिए, क्या हम इन बच्चों को सिर्फ एक मंजर समझकर छोड़ देंगे? इन नन्ही आंखों में अभी भी एक उम्मीद बाकी है। ये उम्मीद हमसे है और हमारी खामोशी के टूटने से है। बचपन को बोझ मत बनने दीजिए, क्योंकि अगर आज ये बचपन बचा लिया गया तो कल का सूरज वाकई रोशन होगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं। हर शाम ये बच्ची जब अपने दिन भर की कमाई गिनती है, तो वो सिर्फ पैसे नहीं गिनती, वो अपने खोए हुए कल का हिस्सा गिनती है। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, पर क्या ऐसे बिखरे हुए बचपन के साथ हम एक मजबूत भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? ये निशान जो इसके शरीर पर हैं, वो वक्त के साथ भर जाएंगे, पर जो जख्म इसके मन पर लगे हैं, उनका क्या? शहर की भीड़ में हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है। किसी के पास 2 पल रुककर ये पूछने का वक्त नहीं है कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? हमारी यही इग्नोर करने की आदत इन बच्चों की मजबूरी को
और बढ़ावा देती है। हमने शायद मान लिया है कि ये इनकी किस्मत है, मगर सच तो ये है कि ये इनकी किस्मत नहीं, हमारे समाज की एक हार है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आईना है हमारे और आपके लिए। अगली बार जब आप एक किसी सिग्नल पर रुकें तो सिर्फ रास्ता साफ होने का इंतजार मत करिए, बल्कि सोचिए बचपन को बोझ से आजादी कब मिलेगी।